इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इनखबर.com के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीच चुनाव में एक बड़ा फैसला दिया है और वो फैसला ये है कि अब राजनीतिक दलों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। ये पारदर्शिता के लिहाज से बड़ा फैसला इस मायने में है कि 2017 में केंद्र सरकार ने बॉन्ड लाने का फैसला किया था। उसके पहले जो प्रोविज़न था उसमें होता क्या था कि 2-2 हज़ार कैश के रूप में ज़्यादातर राजनीतिक दल जो है चंदा ले लेते थे और उसका ब्यौरा इनको नहीं देना पड़ता था। तो 2017 में केंद्र सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो है राजनीतिक दल चंदा ले सकेंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये किया गया कि आप डिजिटल ट्रांसफ़र के माध्यम से या चेक के माध्यम से बैंकों से इसको ख़रीद सकेंगे और ये ख़रीदने के बाद जिस भी राजनीतिक दल को आप देना चाहते हैं उसे डोनेट कर दीजिए और राजनीतिक दल उसे 15 दिन के अंदर रिडीम कराएंगे। तो इस तरह से उस दौरान इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी कि इससे पता चल सकेगा कि किसने बॉन्ड किसको दिया या बॉन्ड के रूप में एक नंबर में जो है पैसा राजनीतिक दलों को लेना होगा। लेकिन बाद के दिनों में ये अनुभव में आया, ये देखने को ये मिला कि राजनीतिक दलों को जो बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड कौन दे रहा है और इसके बारे में वो जानकारी किसी को नहीं देते थे। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को बस वो इतना सूचित कर देते थे कि हाँ उनको यहाँ से कि उनको बॉन्ड मिला। अब ये ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एक NGO है उसने इस चीज़ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनीतिक दलों, उसने तो खैर डिमांड की थी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ही बंद कर दिया जाए क्योंकि ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, राजनीतिक दल किसी को नहीं बताते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है, हालांकि अभी इंटरिम उसने फैसला दिया है, उसमें ये कहा है कि सभी राजनीतिक दल जो है 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में इस बात की जानकारी देंगे कि उनको कहाँ से कितने का बॉन्ड मिला। अभी तक जो सिर्फ बैंकों को जानकारी होती थी अब वो चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी और स्वाभाविक है कि जब चुनाव आयोग को मिलेगा तो वो RTI के तहत आम आदमी को भी मिल सकता है। एक चीज़ और ख़ास बात है वो ये कि BJP को 2016, 17 और 17-18 में लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये चंदा मिला और ये राशि कांग्रेस को इसी समय मिली राशि से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो माना ये जा रहा था कि 2017-18 में BJP को लगभग 520 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले जिनकी कीमत 222 करोड़ है, मतलब 17-18 जो पीछे गुजरा है 18-19 चल रहा है 2 साल पहले, और इसमें से 511 जो है इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम कराया गया जिसकी कीमत 221 करोड़ रुपए है। तो एक बात और आ रही थी कि चूँकि सत्ता में होने के नाते जो है BJP को बॉन्ड ज़्यादा मिल रहे थे। बहरहाल इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि किसने उनको ये बॉन्ड दिया। स्वाभाविक है कि जब ये नाम पता चलेगा कि किसने बॉन्ड दिया तो उसे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसने क्यों दिया, क्या उसका इंटरेस्ट है और आम आदमी तक भी वो जानकारी पहुंच सकेगी। तो अब इसमें ये देखते हैं कि और जब फाइनल फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तब उसमें वो क्या क्या स्टैंड लेता है। और चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था उसमें बॉन्ड का उसने विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने जानकारी का पक्ष लिया था कि हाँ ये जानकारी चुनाव आयोग को होनी चाहिए। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।